एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है जो वो कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। तो उनकी करंट फीलिंग्स जान लेते हैं उनके मैसेजेस के साथ। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन के मन में जो वो कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते। उनके मैसेजेस के साथ देख लेते हैं। आई नीड टाइम फॉर मी। 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है या आपका पर्सन फोर्थ बॉर्न ऑफ एनी मंथ हो सकता है। 4 नंबर वैसे भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए उनको 4 हफ्ते 4 महीने लग सकते हैं। 4 साल कुछ लोगों को लग सकते हैं। आपके पर्सन जो है उनको टाइम चाहिए अपने लिए, खुद के लिए। अब ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका कनेक्शन वैसे तो स्ट्रांग है लेकिन आपके पर्सन फिलहाल कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है या फिर चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्सन के अपने गोल्स हैं कुछ जिनके लिए उनको टाइम चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि उनके अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि फुलफ़िल करना चाहते हैं बिफोर दे कुड परसू लव। तो ये एक रीज़न हो सकता है जहाँ पर आपका पर्सन आपसे टाइम डिमांड करना चाह रहा है, चाहे वो आपसे ओपनली कह पाता है या नहीं, बट येस दे वांट टू से दैट टू यू। अच्छा, आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, तो सबके लिए रीडिंग होगी तो आप सारे देख सकते हो। आई वांट टू गेट यू ड्रंक। नंबर 15 सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी होगे बहुत। चाहे राइट नाउ यू डोंट सी इट और चाहे यू सी इट राइट नाउ, आप एक दूसरे के लिए बहुत लकी साबित होगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मेजर चेंज इस इंसान की वजह से ज़रूर आया है और इसकी ज़िंदगी में आपकी वजह से आया है, जो चेंज आपकी लाइफ में आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा। चाहे वो कैरियर वाइज है, चाहे वो लग्जरी वाइज है, कुछ ना कुछ ऐसा इस इंसान का आना आपके लिए लकी है और इस इंसान की लाइफ में आपका जाना लकी है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके प्यार में इतने पागल हो जाओ कि आपको अगर वो टाइम डिमांड भी करें तो भी आप उनको टाइम देते चले जाओ और वो आपके साथ जो रिश्ता है उसको आगे बढ़ा सके व्हेन द टाइम कम्स। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपने प्यार में इतना दीवाना करना चाहते हैं कि आप उनकी हर बात माने जाओ। आई नीड मोर बैलेंस। आपके पर्सन जानते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में इस सिचुएशन में करंटली जो चल रही है उसमें उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है एंड दे नो दैट। ऐसा नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, जस्ट दैट कि उनको टाइम चाहिए और वो जानते हैं कि उनके लिए बैलेंस करके चलना लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लेकर चलना, फैमिली को लेकर चलना, वर्क को लेकर चलना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चलना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दे अंडरस्टैंड दैट। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, जस्ट दैट कि उनको सब दे नीड सम टाइम टू सॉर्ट थिंग्स आउट। तो वो एक डेफिनेट एक मैसेज है। लेट्स सी कि और क्या कहना चाहते हैं। डू यू इवन केयर? आपके आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लगता है कि यू डोंट इवन केयर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उनकी पर्सनल लाइफ में। आपको सिर्फ अपना पड़ा होता है, आपको सिर्फ अपनी विश की पड़ी है कि कब चीज़ें आगे जाएगी। आप उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं सोचते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कभी कभी इमोशनली बिल्कुल अनअवेलेबल हो जाते हैं और अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर यू स्टार्ट फीलिंग कि शायद दे जस्ट नीड फिजिकल इंटीमेसी विद यू, नथिंग मोर देन दैट। और आपके पर्सन शायद स्पेशली अगर आपका कनेक्शन उनके साथ ऐसा है जहाँ पर आपका बॉन्ड थोड़ा इंटीमेट है, तो काफ़ी आपको शायद लगता होगा कि पर्सन जब अपनी फिजिकल नीड्स होती हैं तो आपके पास आते हैं, अदरवाइज दे डोंट इवन केयर अबाउट यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। येस दे वॉन्ट दिस ऑल विद यू बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट कि सिर्फ उनको यही चाहिए। आई होप यू विल वेट फॉर मी। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करो, आप इस कनेक्शन के बेटर अप होने का, सिचुएशन के बेटर अप होने का इंतज़ार करो, उनका इंतज़ार करो, ताकि जो आपको जो डाउट है, फियर है, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वन द टाइम इज़ राइट ये आपके पास आएंगे, आपको कमिट भी करना चाहेंगे, आपके साथ होना भी चाहेंगे। सो बी पेशेंट विद दैम। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव? अगेन नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 15 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आप आपके पर्सन जो है उनको उनको लगता है कि वो जितना ओपन अप करेंगे ना अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, शायद आप उतना जो है उनको फॉर ग्रांटेड ले लोगे, आप उनको मिसयूज़ करोगे, आप उनके प्यार को मिसयूज़ करोगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को आपको भी यही सेम फीलिंग आती हो कि आपके पर्सन आपको मिसयूज़ करते हैं, आपके प्यार को मिसयूज़ करते हैं। अगर हम पर्सन की बात करें, पर्सन को फियर है कि अगर वो आपको रोकने की कहेंगे या आपको
अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर ओपन अप होंगे, आपको बताएंगे कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन स्टेबल होने की जगह डिस्टेबलाइज हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप उसको फॉर ग्रांटेड लोगे या फिर आप उसको मिसयूज़ करोगे। अगर वो आपसे कहेगा कि हाँ आई लव यू या आई मिस्ड यू, तो आप और जानबूझ के ऐसी चीज़ें करोगे जिससे वो और ज़्यादा तड़पे। और ये वो चीज़ है जो वो आपसे कहना नहीं चाहते हैं। आई फील लाइक कि ये वो चीज़ है जिससे वो उनको लगता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए ताकि कंट्रोल मेरे इमोशंस का, मेरे रिलेशनशिप का मेरे हाथ में रहे। तो इसलिए समटाइम्स इवन इफ दे वांट यू टू वांट यू टू वांट टू से समथिंग स्वीट टू यू, वो अपने आप को होल्ड बैक कर जाते हैं, वो अपने आप को रोक लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा ओपन अप किया, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुआ, तो शायद आप उनको मिसयूज़ करोगे, उनके प्यार को मिसयूज़ करोगे, उनकी फीलिंग्स को मिसयूज़ करोगे। तो ऐसा उनका फियर है इस सिचुएशन में। लेट्स सी कि और क्या है उनके मन में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। लेट्स सी मोर। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। ओके, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका वो चाहते हैं कि आप और लोगों को देखना शुरू कर दो, एज एन कि यू स्टार्ट डेटिंग अदर पीपल। इट सीम्स मोर लाइक कि आपको दूसरे लोगों से लर्न करना चाहिए। इट्स मोर ऑफ दैट फीलिंग। रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि जैसे कपल्स होते हैं ना, जो मैरिड कपल्स होते हैं, आप उनसे सीखो, या जो दूसरे लोग होते हैं इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, आप उनसे सीखो। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपका कंपैरिजन लोगों से, अपने अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से या अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड से कंपैरिजन करते हैं। और वो चाहते हैं कि आपको दूसरों से सीखना चाहिए, आपको दूसरों को देखना चाहिए कि हाउ डू दे हैंडल सिचुएशंस, रादर देन लाइक कि आप लोग फाइट करो, आर्ग्यू करो। कुछ भी ऐसी सिचुएशन में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। लेट मी हैव यू। आपका पर्सन चाहते हैं कि आप दूसरों से लर्न करो कि किस तरह से रिलेशनशिप में रहा जाता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो आपको अपना बना दें, लेकिन एट द सेम टाइम नॉट आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। वो चाहते हैं कि उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उनको अंडरस्टैंड करते हुए उनको गिव इन करो इस कनेक्शन में। आई वांट यू, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि दे वांट यू। नंबर 7, नंबर 3, नंबर 8 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन लोगों की बातें बहुत सुनते हैं, लोगों की बातें बहुत उनके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में। हैविंग सेड दैट, आपके पर्सन चाहते हैं कि they want to have you, they want you in their life, but at the same time ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है वो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, जिससे आपको ये फील हो। एक 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 जैसे कहते हैं ना कि सनसनी सी बात कर देना कि एक बस एक बंदे को या बंदी को लटका देना किसी जगह पर कि शायद उसने ये कहना चाहा, शायद उसने वो कहना चाहा, लेकिन डीप डाउन क्या कहा है कुछ नहीं पता, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आपके पर्सन अक्सर आपसे ऐसी बातें करते हैं, और आप इस चीज़ को रिकन्फर्म शायद करो भी कमेंट सेक्शन में कि दैट्स हाउ दे आर। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर आपके पर्सन वांट्स यू, बट एट द सेम टाइम वो आपको कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहते हैं। वो बस ये चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड कर लो और ख़ुद से उनके दिल में जो चल रहा है वो बातें उनकी सुनो और उसके ऊपर एक्ट करो। सो योर पर्सन कुड बी स्लाइटली अनएक्सप्रेसिव। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन ईगोइस्टिक भी हो सकता है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के चक्कर में भी थोड़ा जो है वो इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी अपनी फीलिंग्स जब वो एक्सप्रेस नहीं करते तो आपके मन में अपने पर्सन को लेकर डेफिनेटली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। डेफिनेटली ये फीलिंग आती है कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि वो हैं, लेकिन जस्ट दैट कि दे आर नॉट एक्सप्रेसिव, प्लस वो नहीं चाहते कि वो अपने दिल जो है वो अपना दिल जो है वो आपके सामने खोल कर रखते हैं कि वो क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस हैं उनके आपके लिए। सो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो वो अपने मैसेजेस के साथ कहना चाह रहे हैं आपसे। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए उसके लिए ओरेकल मैसेज देख लेते हैं लव लाइफ से रिलेटेड। लेट्स सी कि गिवन सर्कमस्टांसेस में इस पर्सन को लेकर आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन क्या कहता है, क्या आपको गिवन करना चाहिए इस पर्सन के साथ। व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में, इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपको क्या करना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। ग्रैटिट्यूड, फ्री योरसेल्फ, ओवर थिंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बी ग्रेटफुल। अगर आप बहुत खुश हो एक दूसरे के साथ तो उसके लिए ग्रेटफुल हो। दूसरा, ओवर थिंक अगर आप कर रहे हो कि फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तीसरा, आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उससे अपने आप को फ्री करा लो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ प्यार अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में राइट ना अपने प्यार को लेकर, अपने हैप्पीनेस को लेकर खुश नहीं हो और आप ग्रेटफुल नहीं हो, तो आपकी लाइफ में और प्यार और
खुशियाँ नहीं आएंगी। सो पहली चीज़ तो है कि बीइंग ग्रेटफुल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, फ्री योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग फॉर अ लव रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। आपको हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है आपके लव लाइफ को सक्सेसफुल करने के लिए अपने पार्टनर के साथ। सो सरेंडर करते हुए चलो तो ज़्यादा अच्छा है। ओवर थिंकिंग, प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इशूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट। सो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने माइंड में नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट करते हो, नेगेटिव सोचते हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो स्टॉप डूइंग दैट एज वेल। सो ये है मैसेजेस आपके लिए और ये है मैसेजेस आपके पर्सन के। सो ट्राई करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको गिवन सर्कमस्टांसेस में। पर्सन के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को सोचने की कोशिश करो और जो भी आप चाहते हो आपको मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अगर नेगेटिव रहोगे, ओवर थिंक करोगे, सिचुएशन में बुरा सोचोगे, पर्सन के लिए सिचुएशन में ऐसा सोचोगे कि शायद वो अनइंटरेस्टेड है इसलिए सो एंड सो बिहेव कर रहा है। देखो, जो अनइंटरेस्टेड लोग होते हैं वो पता चल जाता है। अगर आपका पर्सन आपसे बात कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है आपको, चाहे वो उस तरह से टाइम या कमिटमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि वो रिस्पेक्ट करता है आपको और आपसे प्यार करता है, जस्ट दैट कि फ्यूचर के बारे में भी वो अपनी चीज़ों को सुलझाने में लगा हुआ है एंड यू नो कि उसका रीज़न जेन्युइन है, देन यू शुड अंडरस्टैंड रादर देन ओवर थिंकिंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर माइंड। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए और वो चीज़ें सोचनी चाहिए जो आप चाहते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू वांट देम टू गेट मैरिड टू यू, या वो आपके रिलेशनशिप को भी प्रायोरिटाइज करना शुरू करें, तो एफर्मेशंस यूज़ करो, विजुअलाइजेशंस यूज़ करो। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके सिनेरियो को बेटर अप करने के लिए। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर देगी, सो अवॉइड दैट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।